नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़ मैनजी। देखिए, मैं मौजूद हूँ अजीमाबाद कॉलोनी में और जैसा कि मुसलमानों का पर्व रमजान शरीफ चल रहा है, मुबारक महीना है। इसमें तमाम समाज सेवी हो और भी कई लोगों तमाम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं ताकि ज़रूरतमंद जो लोग हैं उस तक जो ज़रूरत का चीज़ है, ईद की हो या रमज़ान का किट हो, वहाँ तक पहुँच जाए। उसी क्रम में आज SR वेलफेयर ट्रस्ट एजुकेशन ट्रस्ट जो है वो लगातार कई सालों से, लगभग 5 से 6 सालों से ये कार्य करते आ रहा है। देखिए, आपको पता चले SR वेलफेयर एजुकेशन जो ट्रस्ट है, इनके जो डायरेक्टर हैं मुश्ताक अहमद साहब लगातार कई सालों से गरीबों के बीच में वो ठंड भी आती है तो कंबल वितरण करते हैं, छठ पूजा आता है तो छठ की सूप वगैरह जो भी होता है, मतलब हर पर्व में कहीं न कहीं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जो SR वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट है, हर समाज से सेवी का जो काम होता है वो कहीं न बढ़ चढ़, हर कोई किसी का पर्व हो, कोई जाति धर्म नहीं देखते, हर पर्व में कोई भी धर्म का पर्व हो उसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते और लगातार कई सालों से करते हैं। उसी क्रम में आज यहाँ पे SR वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा लगातार रमजान की जो वितरण हो रहा है 5-6 सालों से, आज भी यहाँ पे जरूरतमंदों के बीच में लगभग 300 से 350 लोगों को यहाँ पे देखिए काफी ये कहीं न कहीं सराहनीय कदम है। लोगों को इससे सीख लेना चाहिए, जो भी समाज सेवी लोग उसमें आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि जो जरूरतमंद के लोग हैं उन तक जरूरत का चीज पहुंच सके और रमजान हो या ईद हो उसमें खुशी से ईद मना सके। उसी क्रम में लगातार ये कदम इनका रहा है। जो SR वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट के जो डायरेक्टर हैं और भी उनके जितने भी लोग इसमें हैं समूह में, तमाम लोग मिलकर इस काम में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातें करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस तरह से जो कार्य किया जाता है कहीं न कहीं लोगों में, समाज में एक बढ़िया मैसेज जाता है। इसमें तमाम धर्म समुदाय के लोग इसमें उपस्थित रहते हैं। देखिए, लगातार कहने की इस बार भी है जो शिया बलबुल के चेयरमैन है इरशाद अली आज़ाद, वो भी इस कार्यक्रम में लगातार हर साल हिस्सा लेते हैं और गरीबों को तकसीम जो होता है उसमें उनके हाथों से दिया है। बताइए। ये ट्रस्ट का ये मानना है कि कोई भी धर्म में काम करने में किसी को कोई कबाहत नहीं है। हर धर्म पवित्र है, पूजनीय है, सराहनीय है। हर लोग इबादत करते हैं, ईश्वर की करें, खुदा की करें, वाहेगुरु की करें, ये यीशु मसीह की करें। सब लोग पूजा एक ही की करते हैं, वो है ऊपर वाला खुदा है जिसकी पूजा करते हैं या जिसकी इबादत करते हैं, और जिसका भी जो भी करते हैं सबका ये है। और इस मौके पर अगर SR ट्रस्ट कोशिश ये करता है कि हर त्यौहार में हर जगह पर मिल के कोशा रहे और हर के त्यौहार में शामिल हो, और ये कई साल से 5-6 साल से ये काम ट्रस्ट कर रहा है। कभी कंबल वितरण का, कभी अनाज के तकसीम का, तो कभी यानी कि लच्छा और सेवई के किट्स का, तो इस तरह का काम ये ट्रस्ट कर रहा है। और ये सारा करने के पीछे हमारे लोग जो हैं, जो इसमें हमारे लोग को मदद करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उनको माइनॉरिटी भी हेल्प करते हैं, और जिस तरह से भी कर करके वो हम लोगों को आगे ले जाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि ट्रस्ट को दिन ब दिन आगे ले जाएं। और ट्रस्ट का असल बेसिक काम ये है कि एजुकेशन के लिए, एजुकेशन कोई भी गरीब बच्चा बगैर पढ़े नहीं रहे, क्योंकि तालीम बहुत ज़रूरत है। क्योंकि तालीम नहीं होगा तो रोड पर पंचर बनाएगा, चाय के दुकान पर कब धोएगा। तो इसको भी हम लोग को ध्यान में रह करके एजुकेशन पर भी ध्यान देना है। अभी हम लोग यानी कि पिछले कुछ महीना पहले मालूम हुआ कि एक बच्ची को स्कूल से निकाल दिया गया और उसका फीस नहीं जमा होने पर उसको बोला गया, उसके फादर डेथ कर गए थे, उसको बोला गया कि जब तुम पुअर हो तो क्यों स्कूल में आती हो, ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ो, सरकारी स्कूल में जाओ। तब जब अब मालूम हुआ इस ट्रस्ट को, तो हम लोग ने ये काम किया कि जा कर के अपने मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाने के बाद ये फैसला लिया गया कि उस बच्ची का पूरा फीस ट्रस्ट अदा करेगा। अब ट्रस्ट ने अदा किया और ट्रस्ट ने अदा करने के बाद उस बच्ची आज भी कंटिन्यू कर रही है। और हम लोग ने सोचा है कि उस बच्ची का महीना हम लोग देने का ट्रस्ट से काम करेंगे ताकि उसको पढ़ाई में कोई कमी नहीं हो। और वो नहीं, कोई भी बच्ची जो पढ़ाई पैसे बैठे हुए हैं, हमारे सब माननीय मेंबर लोग बैठे हुए हैं, हमसे कहेंगे कितने लोग आज यहाँ पे वितरण किया, यानी कि कार्ड से थे, कुछ नॉन कार्ड थे, मिला जुला करके हम लोग 300 से ऊपर पैकेट को तकसीम किया। आप अपना परिचय देते। मैं मोहम्मद मुश्ताक आलम, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट, और इस SR वेलफेयर ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ।
आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एसआर वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट के जरिए जो हर साल काम हो रहा है, पिछले विगत 5-6 सालों से जो काम हो रहा है काफ़ी सराहनीय है। और इसमें किसी जाति धर्म का कोई मामला नहीं। गंगा जमुना तहजीब के अलावा इसमें सरदार जी का भी जो मामला होता है उसमें भी हिस्सा लेने का काम होता है, चाहे छठ का मामला हो, ये ईद का मामला हो, अभी ये इफ्तार का किट भी बांटा गया है और ये अभी ईद की तैयारी चल रही है। और एजुकेशन से इसका जुड़ा हुआ मामला बहुत ज़्यादा है। अभी पिछले दिनों जो है वो स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी काफ़ी लोगों को जो है शामिल किया गया था और एक से एक बच्चे का जो है वो टैलेंट देखने से जो है काफ़ी जो है तबीयत खुश होता था। वाकई किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, कितना अच्छा एजुकेशन दिया जाए, तो हम लोग बहुत मुतमईन हैं। और ये वकील साहब मुश्ताक साहब जो इस ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं, इनका ये सराहनीय कदम है और मैं सलाम करता हूँ। हमारा यहाँ पे किट बांटा गया है। एसआर वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट का मैं उपाध्यक्ष भैया सिन्हा हूँ और ये देख करके आश्चर्य नहीं बल्कि बहुत संतुष्टि मिलती है कि बिना किसी भेदभाव के, कोई धर्म जाति विशेष कर भेदभाव के, जहाँ ज़रूरत है वहाँ एसआर वेलफेयर ट्रस्ट हाजिर होती है। पिछले साल आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा कि छठ में बांटा गया था, सूप बांटा गया। उसके बाद जाड़े के मौसम में, इस बार जाड़ा ठंड अधिक पड़ा तो ठंड के मौसम में कंबल बांटा गया। ईद का ये जो किट आज बांटने का जो समारोह मनाया जा रहा है, ये पिछले 5-6 साल से लगातार चला आ रहा है। और भविष्य में सबसे बड़ी बात एसआर वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट का है कि जो साधन विहीन बच्चे हैं, जो बिहार बोर्ड का परीक्षा नहीं दे पाते हैं, फीस के कारण उनका पैसा नहीं जमा हो पाता है, या जो कठिनाई से पढ़ रहे हैं, तो एसआर वेलफेयर ट्रस्ट एंड एजुकेशनल ट्रस्ट वैसे बच्चों को चिन्हित करती है और उसका सारा एग्जामिनेशन, परीक्षा की व्यवस्था, फीस वगैरह, पुस्तकों आदि का करती है। तो हमें गर्व है कि हम ऐसे संस्था से मिले हैं और हमारे जो मुश्ताक आलम साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आगे बढ़ते हैं और उनके नेतृत्व में सारा काम हो रहा है। लोगों के बीच सामग्री वितरण किया जाता है, इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? आपके चैनल के माध्यम से रमज़ान के इस मुबारक महीने में दिल की गहराइयों से ऐसा जो वेलफेयर ट्रस्ट है, उसके सदर हमारे बड़े भाई मुश्ताक आलम साहब, जो माननीय पटना उच्च न्यायालय में लगता है, हमारे बगल में बैठे हुए नौशाद साहब, हमारे बगल में बैठे वकील साहब, ये सारे जो उहदेदारान जिनको दिल की गहराइयों से हर साल इस मौके पर समाज के पिछले पौधान के लोग हैं, गरीब हैं, युवा हैं, जो जिनकी खुशियों में एसआर इंटरप्राइजेज, एसआर वेलफेयर ट्रस्ट जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, इस तरह के कई प्रोग्राम कराता है। और ये लगातार हमारी ये कोशिश रही है।